ट्वेल्थ क्लास के मैट्रिसेस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.3 करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो पहली कॉन्सेप्ट है वो ये है, व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है यहाँ पर 2 3 4 5। अब हमने इसका ट्रांसपोज करना है तो उसके लिए आप साइन यूज कर सकते हैं इस तरह से, या फिर आप टी से भी इसे डिनोट कर सकते हो। अब जैसे आपने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, यहाँ पर है ए। अगर आप इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो आप नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपके पास 2 3 रो है, ठीक है। अब यहां से आप इसे इस तरह से कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट रो है 4 5 और यहां से भी ये आपके पास कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब ट्रांसपोज का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, इफ वी कन्वर्ट द नंबर ऑफ रोज इनटू द नंबर ऑफ कॉलम्स देन इट विल बी अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए, जिस तरह से हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं तो इसके ऑर्डर में आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इस तरह की मैट्रिक्स लेते हो जैसे 2 3 4 5 6 7, अब यहां से हमने मैट्रिक्स ली है, इसका ऑर्डर है 2 × 3 मींस वी हैव 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं यहां से तो आपके पास क्या होगा, रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 2 3 एंड 4 इस तरह से। 5 6 7 आपकी रो है तो नेक्स्ट में वो क्या बदल जाएगा, कॉलम में बदल जाएगी। तो यहां से जो अब आपका ऑर्डर होगा 1 2 3 रोज हैं एंड 1 2 2 कॉलम्स हैं। तो मतलब कि ये है कि अगर आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हो तो वहां पर आपको ऑर्डर सेम मिलता है अगर हम ट्रांसपोज करते हैं किसी मैट्रिक्स का। लेकिन अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तब आपका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा और यू कैन से दैट वो ऑर्डर रिवर्सिबल भी हो सकता है। तो इसी तरह से अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, जिसमें आपको पूछा गया है, आपको एक कॉलम मैट्रिक्स दी गई है और उसके लिए आपको पूछा गया है कि इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कीजिए। अगर हम इसे ए से डिनोट कर सकते हैं, आप कोई भी नाम इस मैट्रिक्स को दे सकते हो। अगर आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो आंसर होगा, आपको कॉलम मैट्रिक्स गिवन है और वो जैसे कि आपकी ये फर्स्ट रो है, ठीक है, फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो है। तो यहाँ पर आपके पास 3 रोज हैं और जो कॉलम है आपके पास 1 है। अब आप फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, इसी तरह से सेकंड रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, थर्ड रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो अब यहाँ से आपके पास 1 रो हो जाती है और 3 कॉलम्स हो जाते हैं। इस तरह से आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, जहां से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज स्टार्ट होती हैं। अब इसके लिए जैसे आप क्वेश्चन को देख रहे हो, यहां से आपके पास मैट्रिक्स ए और बी गिवन है और उसने आपको पूछा है a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज and a minus b transpose is equal to a transpose minus b transpose। तो उसके लिए आपने दोनों मैट्रिक्स को पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस b। तो यहां से हमने दोनों मैट्रिसेस को प्लस करना है। आप देखिए कैसे प्लस करते हैं हम, यहां से एलिमेंट टू एलिमेंट। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट आपके पास है -1 और यहाँ है -4, तो आपके पास क्या आ जाता है -5। अब यहां से आपके पास है 2 और यहां से है 1, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाता है 3। अब 3 एंड -5 यहां से क्या आ जाता है -2। अब नेक्स्ट है 5 प्लस 1, वो क्या हो जाता है 6। यहां से 7 प्लस 2 दैट इज 9 and 9 plus 0 is 9. Again -2 plus 1 -1 and 1 plus 3 is 4 and 1 plus 1 we get 2। तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास है a plus b मैट्रिक्स। अब आपने करना है इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ले लीजिए। अब ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं तो रो को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, कॉलम में। तो आपके पास आंसर ये आ जाता है 6 9 9 -1 4 and
अब ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब देखिए किस तरह से हम करेंगे। A ट्रांसपोज की वैल्यू पहले निकाल लीजिए, पहले इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, -1 2 3 एंड अगेन नेक्स्ट आपका कॉलम बनेगा 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, इसी तरह से हम B ट्रांसपोज लेंगे, सारी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे -4 है, यहां से फिर 1 और नेक्स्ट है आपका -5। अब नेक्स्ट आपकी रो क्या है, 1 2 0। इसी तरह से आपका एक कॉलम बन जाएगा। फिर 1 3 1 है, यहां से भी इस तरह से कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप इसे सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आएगा आपके पास, -4 -1। तो आपके पास आंसर आएगा, आप इसे मैच कीजिए। अच्छा, -4 -1 -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 -5 -2 9 + 0 9 and 1 + 1 is 2. Means we have proved that left hand side is equal to right hand side. तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है आपका एडिशन में है, इसी तरह आपके पास मल्टीप्लिकेशन में भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए गए हैं, जिनमें आपने क्या प्रूफ करना है। देखिए, AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो इसके लिए भी आपने A और B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, उसका ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद आपने B का ट्रांसपोज लेना है और A का ट्रांसपोज लेना है। उसके बाद आपके पास जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है वो इक्वल आएगी। ठीक है, अब आ भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये मस्ट है कि आपकी जो लेफ्ट और राइट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जरूरी नहीं है कि आपकी दोनों ही साइड्स इक्वल हों। तो आप क्वेश्चंस कीजिए, इन्हें सॉल्व कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में आप लिखकर भेज सकते हो, और इसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।